जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। एक अनदर इम्पॉर्टेंट टूल्स की बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो बड़ा यूजफुल रिजल्ट्स है, ये मार्वलस रिजल्ट कहते हैं। क्या है कि हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। इसके बाद जो टॉपिक्स हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला था, अब डिस्टेंस फार्मूले के बाद हम लोग अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर वो ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं तो उनकी एरिया कैसे निकलेगी, हम कैसे उस फार्मूले को डेवलप करेंगे। तो हम अब उस फार्मूले को डेवलप करने जा रहे हैं। तो लिसनर इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखेंगे, वॉच करेंगे, क्योंकि ये जो प्रूफ होते हैं ना, प्रूफ से ही तो बड़े जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। और कैसे प्रूफ होता है वो सबको जानना बड़ा ज़रूरी है। बच्चा आईटी की तैयारी कर रहा है वो तो मस्ट है, उसको सीखना ही चाहिए। उस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि रिजल्ट याद कर लेंगे चीज़ें हो जाएंगी। नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस के हैं ना, जो पैटर्न धीरे धीरे बदलना है, तो प्रूफ समझना बहुत इंपॉर्टेंस है। तो चलते हैं उसके एक एक पॉइंट्स की हम बात करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स गिवन है। लेट यानी हम जो बात अब करने जा रहे हैं, जो टॉपिक्स है हमारी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे बनती है। लेट कोई 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं। ए है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। एंड एक पॉइंट सी गिवन है, जिसका कोऑर्डिनेट x3 y3। मुझे जो है ABC की एरिया निकालनी है, जो ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन होगा। तो चलते हैं, पहले हम इसकी जियोमेट्री बना लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस है ऑलरेडी। शॉर्टकट में हम इसको वैसे लिखेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो x डैश इधर भी बढ़ा देंगे। एक कोई ट्रायंगल बना लेते हैं, दिस ट्रायंगल, बी एनी ट्रायंगल। इसको हमने ए नाम दे दिया, ये बी है और ये सी है, राइट। अच्छा, ए का कोऑर्डिनेट जो मेरा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 दिस। बी का जो हमारा कोऑर्डिनेट है ये x2 y2 है, और सी का जो कोऑर्डिनेट है वो x3 y3 है। इसके बाद हम लोग अब क्या करते हैं, मुझे इसकी एरिया निकालनी है। एरिया का मतलब हो गया पूरा है पार्ट्स, दिस। ये जो मतलब होता है, इस पार्ट्स को पूरे को ही हम एरिया कहते हैं। अब एरिया निकालते कैसे हैं, जरा उसको देखा जाए, कैसे इसका प्रूफ होता है, कैसे इसका फार्मूला डेवलप होता है। उसके लिए क्या करते हैं, ए से परपेंडिकुलर हम एक्स एक्सिस पे ड्रा करते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसका नाम हमने एल रख दिया, नाम का संस्कार कर दिया एल। दिस इज द परपेंडिकुलर हियर। तो डेफिनेटली ओ से एल की जो डिस्टेंस होगी, दिस ओ एल इज इक्वल टू x1 होगा, और जो ए एल होगा वो y1 होगा, बाय द कंसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हमने सी से परपेंडिकुलर ड्रा किया ऑन एक्सिस ऑफ एक्स, और हमने इसका सी एल एम नाम दे दिया। तो डेफिनेटली जो मेरा सी एम होगा, यहाँ सी एम चीफ मिनिस्टर साहब नहीं है, यहाँ डिस्टेंस है। सी एम जो होगा, दिस इज द कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो ये y3 हो जाएगा। और ओ से लेके एम तक जो डिस्टेंस होगी, यानी ओ एम जो होगा मेरा x3 हो जाएगा। अब यही से हमने बी से परपेंडिकुलर अगेन एक्स एक्सिस पे ड्रा किया, तो एल एम हमने इसका नाम एन दे दिया। अब बिल्कुल बी एन की अगर हम बात करें, व्हाट इज द बी एन। बी एन इज द परपेंडिकुलर लेंथ, दिस इज द y2। और अगर हम ओ एन की बात करें तो ओ एन इज इक्वल टू व्हाट, ओ से एन की जो डिस्टेंस होगी मेरी x2 हो जाएगी। दिस इज द डिस्टेंस हियर। ये बात मेरी हो गई। अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC चाहिए। तो देखिए यहाँ, अच्छा एक बात यहाँ हम और कहने चाहेंगे कि ट्रेपिज्म, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म का कंसेप्ट क्या, थोड़ा इसका यूज हुआ है। अब देखिए यही सब चीज़ें जो प्रूफ आदमी करता है ना, तो प्रूफ के साथ केवल एक फार्मूला ही नहीं प्रूफ होता है, उसके साथ जितने सारे हमारे कंसेप्ट वहाँ यूज होते हैं ना, वो चीज़ें आ जाती हैं। और बार बार जब हम कोई चीज़ प्रूव करते हैं तो सारी कंसेप्ट जो है दिमाग में बन जाते हैं, जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है जब हम लोग टेक्निकल या क्रिटिकल क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिशन्स के सॉल्व करते हैं। अब यहाँ ट्रेपिज्म का कंसेप्ट आ गया। अच्छा, अगर कोई इसको प्रूफ कोई स्किप कर जाएगा तो फिर वो ट्रेपिज्म उसके ध्यान में ही नहीं रहेगा। बट अगर प्रूफ के एक चीज़ को वॉच कर रहा है तो वहाँ एक जो रिजल्ट्स हैं ना, वो रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। तो क्या है, जैसे यहाँ ट्रेपिज्म हमारा बना, अगर इसको ध्यान से हम देखें, ए एल एम सी,
ये जो क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो दिस इज द ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का क्या मतलब होता है भाई कि एल और जो हमारा सीएम है दीज आर द परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइंस एंड दीज आर द पैरेलल। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं किसी एक लाइन में तो डेफिनेटली वो पैरेलल हो जाएंगे। तो ये पैरेलल है दोनों और इस पे परपेंडिकुलर है, राइट। यानी ये जो साइड मेरी हो गई ना, दिस साइड ये 90 डिग्री है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेपेजियम। उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं, जहां दो लाइनें पैरेलल हो और एक साइड पे परपेंडिकुलर हो। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ट्रेपेजियम। अच्छा, और ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, भूल गया होगा, ये क्लास 8 9 की मेरी बात है, लोअर स्तर की जो ज्योमेट्री है। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम क्या होता है कि सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर लेंथ बिटवीन दिस। जो पैरेलल साइड है उनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे यहाँ मेरा इस ALMC जो मेरा ट्रेपेजियम है वहाँ ALM जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और AL जो और CM है दिस आर द पैरेलल साइड हियर। तो कहने का हमारा मतलब क्या है, मैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हूँ, उसमें ट्रेपेजियम का भी कंसेप्ट आ गया। तो इसलिए प्रूफ की एक एक चीज़ों को बड़ा सीरियसली वॉच करना चाहिए। तो एरिया ऑफ, अब देखा जाए हमें निकालना ये है व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसको मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ALMC दिस प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, नेक्स्ट ये CMNB दिस, ये हो गया, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, देखा जाए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन, ALNB। अच्छा, इसको कोई स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल समझने की भूल नहीं कर देगा, क्योंकि ये फिगर AB, ऐसा जरूरी नहीं कि ये फिगर जो AB जो बना है, जो साइड AB बनी है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। भाई AB तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो AB नेसेसरी नहीं है पैरेलल हो। तो ये समझने की गलतियां ना कर दीजिएगा कि AB इज इक्वल टू LN। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीन जनरल तो हम लेंगे कि नहीं, इक्वल नहीं हो सकता। AB साइड कैसे भी हो सकती है ना। और वो अगर ये इसके इक्वल हो जाएगा तो दिस इज द पर्टिकुलर केस। तो प्रूफ में तो पर्टिकुलर केस होता ही नहीं है। यस, मतलब क्या है कि हमने ये एरिया दिस, ये एरिया की, तो क्या आ गया CALNBC। इस टोटल में से अगर मैं ए एरिया काट दूं तो डेफिनेटली किसकी एरिया बचेगी, ABC, यानी एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो दिस इज द कंसेप्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब इसके बाद क्या करना है कि जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को यहाँ बैठा देना है। तो देखिए कैसे उस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं। इज इक्वल टू फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ALMC चाहिए हमें, ALMC ये एरिया चाहिए। तो ट्रेपेजियम की एरिया क्या होती है, ये होती है 1/2 हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल साइड है उनका सम कर दें, उनका लेंथ का सम। तो पैरेलल साइड कौन है, AL है, AL प्लस MC दिस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा LM हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइडों पे मेरा परपेंडिकुलर है। तो यानी इंटू LM दिस प्लस ये मेरा हो गया प्लस हाफ, इसका निकाला जाए CMNB का। ठीक इसी तरीके से क्या होगा, सम ऑफ द पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड कौन है, अगेन ये परपेंडिकुलर साइड है MN पे। तो डेफिनेटली BN और जो CM होंगे पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल सम ऑफ द पैरेलल साइड CM प्लस BN S इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब तो बिल्कुल क्लियर है कौन होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, S। MEN इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया माइनस हाफ। अब इस ट्रेपेजियम की एरिया मुझे निकालनी है, कौन है भाई, ALNB। तो ये परपेंडिकुलर है, राइट।
ये AL परपेंडिकुलर है और BN परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर जो साइडें होती हैं किसी साइड पे क्वाड्रिलेटरल में, तो ट्राइपिज्म में दीज आर व्हाट, पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो ये हो जाएगा AL प्लस BN इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, व्हाट इज द ALN इज द परपेंडिकुलर लेंथ। हो गया ये। अब बस अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, तो चलिए पुट कर देते हैं। ये हो गया हाफ AL प्लस MC। AL क्या होगा, व्हाट इज द AL, अब यहाँ देखा जाए AL हमने लिखा हुआ है, AL इज द y1। वैसे भी ये का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो AL ये डिस्टेंस OL मेरी x1 होगी और ये डिस्टेंस AL y1 होगी। तो जो AL होगा दिस इज द y1 प्लस MC कितना होगा, व्हाट इज द MC। MC अभी पता है, व्हाट इज द MC हियर, यहाँ M से लेके C तक, दिस इज द y3। तो दिस इज द y1 प्लस y3 S, क्लियर, इंटू ALM इज द व्हाट, ALM इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स। ALM कितना होगा, O से लेके L तक हमारा x3 है, O से लेके L तक x1 है, तो ये डिस्टेंस ALM कितनी हो जाएगी, ये x3 माइनस x1। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x3, ये डिस्टेंस मेरा x1, तो दिस डिस्टेंस क्या होगा OM माइनस OL, और OM x3 है और OL मेरा x1 है, तो क्या हो जाएगा x3 माइनस x1। तो दिस इज द x3 माइनस x1, हेंस दिस प्लस हाफ। अब इसका निकाला जाए CM प्लस BN, अगेन CM कितना है, दिस इज द y3 प्लस BN कितना है, दिस व्हाट इज द BN इज द y2 इंटू परपेंडिकुलर लेंथ बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो MN दिस इज द, और MN की वैल्यू कितनी होगी, O से लेके N तक हमारा x2 है और O से MN चाहिए, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो कैसे निकालना है भाई, देखिए यहाँ MN निकालना है, तो MN इज व्हाट, क्या लिख सकते हैं MN की जगह लिखा जा सकता है ON, इस ON डिस्टेंस में से OM को काट दिया जाए दिस, तो ON कितना है, व्हाट इज द O से लेके N तक मेरा x2 है, दिस इज द x2 माइनस OM कितना है, O से लेके M तक, तो O से लेके M तक मतलब दिस इज द योर x3, दिस x2 माइनस x3, दिस इज द क्लियर हियर। लास्ट क्या है उसके बाद व्हाट, उसके बाद हम लोगों का है -1/2 दिस AL प्लस BN, AL प्लस BN। अच्छा अब AL कितना है, दिस इज द y1 प्लस BN इज व्हाट, BN इज द y2 यस इंटू परपेंडिकुलर लेंथ बिटवीन दिस, तो परपेंडिकुलर लेंथ बिटवीन दिस साइड्स, AL साइड है BN साइड है, परपेंडिकुलर लेंथ LN, दिस इज द LN हियर। तो व्हाट इज द LN, O से लेके N तक मेरा x2 है और O से L तक लेकर x1 है, तो LN कितना हो जाएगा, वेरी इजी, x2 माइनस x1। इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हो गया। तो ये मेरी जो है ना रिक्वायर्ड एरिया की बात हो गई। अब इसको सॉल्व करके थोड़ा सुटेबल एक अच्छे प्रॉपर वे ढंग से लिख लेते हैं, और कैसे स्टूडेंट उस चीज़ को याद रखेंगे, यहाँ उसको भी थोड़ा हम एक अपनी ट्रिक आइडिया बताएंगे कैसे हम लोग उसे याद रखते हैं। हालांकि मैथमेटिक का फार्मूला तो याद नहीं किया जाता है, बार बार क्वेश्चंस लगाने से ऑटोमेटिक वो फार्मूले याद हो जाते हैं, बट कुछ ट्रिक बता देने से उनको लर्न करने में थोड़ी सहूलियत हो जाती है। तो जो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में निकाल रहा था, क्या आया वो हाफ, देखिए 1/2 1/2 1/2 कॉमन कर लिया, 1/2 बाहर खींच लिया। अब यहाँ मुझे क्या करना है कि x1 x2 x3 के टर्म को लिखना है, मतलब पहले हम x1 कॉमन कर लें, देखें x1 कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो देखिए यहाँ y1 का मल्टीप्लिकेशन भी x1 के साथ है, y3 का भी मल्टीप्लिकेशन x1 के साथ है। अब उसके बाद एक x1 मेरा यहाँ है, तो चलते हैं कैसे लिखेंगे। जब x1 मैं कॉमन करूँगा तो यहाँ क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ -y1 आएगा, यस, इसका करेंगे तो -y3 आएगा, हो गया। अब ये x1 यहाँ से ले आइए, अब ये y1 प्लस y2 का मल्टीप्लिकेशन -x1 में करेंगे तो क्या आएगा, -y1 आएगा दिस। अच्छा ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो
तो माइनस और ये माइनस मेरा मिल के प्लस हो जाएगा, दिस इज द प्लस y1। अच्छा y2 x1 के साथ आएगा तो माइनस y2, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो ये माइनस और माइनस मिल के क्या हो जाएगा, दिस इज द प्लस। तो वाट, तो y2 प्लस y2 मेरा हो जाएगा दिस, प्लस इसी तरीके से x2 सब में से कॉमन खींचिए, देखिए क्या क्या है, x2 अब यहाँ है, दिस x2। अच्छा इस टोटल का मल्टीप्लीकेशन इस x2 के साथ होगा। अच्छा 1/2 तो मैंने सबके साथ बाहर खींच लिया, इसको बाहर खींच लिया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा y3 प्लस y2 यस, ये हो गया मेरा। अब ये x2 कहाँ प्रेजेंट है, अब x2 यहाँ है। अच्छा अभी तो माइनस के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आएगा, माइनस y1 आएगा और माइनस y2 आएगा, तो दिस इज द माइनस y1 माइनस y2 हेंस प्लस x3 लिखा जाए, क्या आएगा भाई x3 के साथ, देख लेते हैं। x3 यहाँ है तो अगेन इसका मल्टीप्लीकेशन y1 प्लस y3 होगा, तो दिस इज द y1 प्लस y3 हो गया ये x3 का। और x3 कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ है, बट इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस y3 माइनस y2 हो जाएगा, तो माइनस y3 माइनस y2 यस, दिस इज द कैंसिल ईयर, ये y2 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये मेरी बात हो गई। अब थोड़ा काट पीट के छोटा कर लिया गया तो देखा जाए क्या आ जाएगा, ये हो गया x1, क्या बचा भाई y2 माइनस y3, पहले प्लस ही लिखते हैं, प्लस लिख दिया, y2 माइनस y3 हो गया, प्लस x2 एस, यहाँ क्या आया भाई y3 माइनस y1 हो गया, वेरी गुड, प्लस x1 कॉमन x2 कॉमन, अब x3 कॉमन हमने किया तो क्या बचा भाई, यहाँ क्या बचा y1 माइनस y2 हो गया, ये फार्मूला हो गया, दिस इज द फार्मूला हियर। अच्छा क्वेश्चन अभी है कि इस फार्मूले को हम याद कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी थोड़ा हमें ट्रिक बता दें कि हाउ कैन लर्न दिस फार्मूला, क्या है ट्रिक हो। वैसे सबकी अपनी अपनी ट्रिक हो सकती है, बट मैं भी एक यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ, अच्छा लगे तो उस ट्रिक को आप समझ लें, समझाने का हमारा पूरा प्रयास हो रहा है। क्या करिए ना, पहले जब भी एरिया बने तो हाफ तो रहना है, चलिए हाफ कर दिया हमने, उसके बाद यहाँ लिखिए ना x1 x2 x3, अब इसके नीचे लिखिए y1 y2 y3। अब जैसे आपने x1 से शुरुआत की, तो x1 से शुरुआत जब आप किए हैं तो फिर x1 के बाद अब y वाले पार्ट्स पे आ जाइए, तो x1 के बाद बचा कौन y का, y2 बचा y3, तो x1 के बाद जो बचेगा ना, मतलब क्या क्या बचा, y2 बचा y3 बचा, तो y2 माइनस y3 कर दीजिए, देखिए y2 माइनस y3। अब ठीक यही कंसेप्ट x2 के साथ लगाइए, देखिए दिस इज द x2। अच्छा अभी x2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y कंपोनेंट छोड़ दीजिए, क्या बचा, y3 बचा और y1 बचा, तो y1 माइनस y3 नहीं लिखेंगे, यस y1 माइनस y3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे y3 माइनस y1। इसके पीछे लिखने की लॉजिक क्या है, वो कंसेप्ट क्या मैं बता दूं, x2 के बाद y1 नहीं आएगा, जो सफिक्स है जैसे 2 है यहाँ, तो 2 के बाद जो सफिक्स आता है ना 3 का होता है, तो पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो माइनस के साथ लिखा जाएगा। जैसे यहाँ x1 था 1 सफिक्स था, तो जो y जो लिखेंगे ना y2 लिखेंगे, यानी y2 माइनस y3 लिखेंगे, y3 माइनस y2 नहीं लिखेंगे। तो ये लिखने की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्लस माइनस की गलती ही ना वो खुदा से जुदा बना देता है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस में बड़ा केयरफुल होना चाहिए। जैसे x2 लिखा तो अब क्या होगा, अब x2 के बाद जो सफिक्स y का आएगा 3 आएगा, उसके बाद y1 यस y3 माइनस y1, प्लस अब जब x3 करेंगे तो x3 के बाद सफिक्स क्या आएगा, अब तो y3 हटा, बचा हमारा क्या y1 y2, फिर क्रम से ही चलना है, तो x3 के बाद अब चलेंगे ना तो फिर वो y1 आएगा, उसके बाद तब y2, तो y1 माइनस y2 हेंस। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने ट्रिक बताया है, ट्रिक को एक बार दिमाग में बना लेंगे तो डेफिनेटली उनको याद करने में बहुत ही सहूलियत होगी। एक बार उसको और समझा दे रहे हैं, जैसे हाफ लिखिए, उसके बाद x1 शुरू करिए, जैसे यहाँ हाफ लिखा आपने, दिस हाफ, उसके बाद x1 ले लीजिए। अब जब x1 लिखे हैं ना फिर y कंपोनेंट का डिफरेंस होगा, तो x1 के बाद कौन y कंपोनेंट आएगा, जस्ट y2 आएगा, y3 आएगा, तो y2 माइनस y3 हो गया दिस, प्लस अभी x2 आ जाइए, अभी x2 के साथ ये वाला पार्ट हट जाएगा, हमारा क्या क्या बचेगा, y1 बचेगा, y3 बचेगा, लेकिन हमने बताया था 2 के बाद जो सफिक्स आएगा ना पहले वो लिखते हैं, क्रम से ही लिखिए, तो 2 के बाद 3 आएगा तो 3 y3 माइनस उसके बाद y1 प्लस x3 ले लीजिए, ये ले लीजिए, y3 हटा, क्या बचा y1 y2, तो क्रम से क्या आएगा y1 आएगा, उसके बाद y2 आएगा। अच्छा y2 माइनस y1 मत करिएगा, ये y1 माइनस y2 यस दिस। तो ये मेरा जो है लिखने का एक व्यू है, तरीका हो गया, एक सोच है कि हम लोग इसको ऐसे लिखें, याद करने का एक तरीका हम कह सकते हैं।
हम लोग इसको ऐसे ही याद रखते थे, आप भी ऐसे याद रखिए, अच्छी चीज़ें रहेंगी। अच्छा, इसको डिटर्मिनेंट्स में भी लिखा जाता है, जब डिटर्मिनेंट्स की टॉपिक पढ़ाई जाएगी तो वहाँ बात आएगी। बट डिटर्मिनेंट्स में इसको कैसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं 1/2। डिटर्मिनेंट्स में ये x1 y1 1, नेक्स्ट x2 y2 1, x3 y3 1, तो ऐसे भी लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, जैसे x1 ले लिया तो फिर इसके सामने का जो कॉलम है और वो हट जाएगा, ये बचेगा y2 - y3, उसके बाद यहाँ -y1, ऐसे भी लिखते हैं इस फार्मूले को डिटर्मिनेंट पार्ट्स में। अभी आप डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही याद रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिखें ऐसे लिखें। बट यहाँ कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके एरिया ऑफ द ट्रायंगल को बड़े ईजी वे में लगा देते हैं, इसलिए इस फार्मूले को भी ध्यान में रखा जाता है। तो अभी मुझे प्रैक्टिस करनी है तो ये फार्मूला है, कोई बात नहीं, चाहिए लिखें, टाइम एक ही बचता है, उसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हाँ उस चीज़ पर भी डिस्कस फुली किया जाएगा। तो ये मेरा फाइनली हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। अगर AB और C के कोऑर्डिनेट मेरे दिए हुए हैं तो कोई भी ट्रायंगल अगर है तो उसकी मैं एरिया निकाल सकता हूँ। तो इसका एडवांटेज क्या है, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल की बात की, वहाँ अगर हम स्कूल स्तर पे बात को देखें, जब डिफरेंट ट्रायंगल की एरिया का डिफरेंट फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ क्या है ना, यहाँ बस एक ही फार्मूला है। अब एक ही फार्मूला है मतलब चाहे कोई भी ट्रायंगल मेरा बने, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, उसका जो हम यहाँ एरिया निकालेंगे ना, बस मुझे यहाँ उस वर्टेक्स जो उनके हैं उनके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। अगर उनके कोऑर्डिनेट पता है तो बड़े इजी वे में हम उनकी एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हम इस एप्लीकेशंस पार्ट पे क्या वर्क करेंगे, इनसे क्या क्या चीज़ों को प्रूफ करेंगे। इसके पहले जो हम लोग प्रूफ कर रहे थे डिस्टेंस फार्मूला से कि एरिया क्या है क्या नहीं है, यहाँ भी अगर मुझे प्रूफ करना हो कि ये 3 पॉइंट्स ट्रायंगल का निर्माण करेंगे या नहीं, तो अगर एरिया 0 हो जाए किसी भी ट्रायंगल की, अगर ये कोई ट्रायंगल ABC है जिसकी एरिया ये होती है, क्या होती है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अगर किसी ट्रायंगल की एरिया 0 हो जाए, मतलब अगर ये 0 हो गया तो दिस इम्प्लाइज 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 0। तो किसी भी ट्रायंगल की एरिया 0 तब होती है जब तीनों जो पॉइंट्स हैं ABC एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर जाए, यानी वो कोलिनियर हो जाए। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि ये कोलिनियर होने का, 3 लाइंस के कोलिनियर होने का ना एक नेसेसरी पार्ट्स है कि ये जो एरिया होगी वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ट्रायंगल तभी न बनेगा अगर कोई 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन में लाई कर गए तो भी तो ट्रायंगल बनाएंगे ही नहीं। तो अगर ट्रायंगल बनेगा नहीं तो उनकी एरिया 0 हो जाएगी। लेकिन अगर ये एक लाइन में नहीं है तो डेफिनेटली वो एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। आप बना के भी देख लीजिए, कोई भी 3 पॉइंट्स, जैसे ये है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। अब लिसनर इसी थोड़ा ध्यान दें, अब सबको पता है कि 2 पॉइंट से यूनिक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है, जबकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइंस ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स गिवन हैं तो उनसे हम एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं, राइट। अब अगर तीसरा पॉइंट भी इस लाइन पे पड़ गया, मान लीजिए C यहाँ हो गया, C यहाँ हो गया, C यहाँ कहीं भी हो जाए, तो फिर तो ABC ट्रायंगल बनाया ही नहीं। अगर ट्रायंगल बना ही नहीं तो फिर एरिया 0 हो जाएगी। तो एक कोलिनियर या स्ट्रेट लाइन में लाई करने का 3 पॉइंट का दिस इज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट है। मतलब इफ एंड ओनली, बड़ा इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट बना कि अगर किसी ट्रायंगल की एरिया 0 हो जाए तो 3 जो पॉइंट्स होते हैं ना कोलिनियर हो जाते हैं। अगर एरिया 0 नहीं हुई तो फिर ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। मतलब पॉइंट C जो होगा AB पर नहीं होगा, AB के बाहर कहीं भी होगा तो एक ट्रायंगल का निर्माण मेरा कर जाएगा। अगर C यहाँ होगा तो ऐसे बन जाएगा, C यहाँ है तो फिर ये ट्रायंगल बन जाएगी, C अगर यहाँ है तो फिर ये ट्रायंगल बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इस C को इस AB स्ट्रेट लाइन पे नहीं होना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो पार्ट्स था जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स, लिसनर को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन पार्ट पे वर्क करेंगे, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम यहाँ पिकअप करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।